अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग प्रोग्राम बहरिया किरण। आज के प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स राना अदनान मुदस्सिर साहब ने। उनसे 3 सवाल करेंगे जो मोस्टली अभी तक की जो क्यूरीज हैं हमारे पास कस्टमर्स की आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम आतिफ, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा बॉस, पहला मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कमर्शियल वाइज जिसके अंदर हैंडसम रेंटल इनकम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं? अच्छा देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का तो हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, ऑफिस स्पेस हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी वैसे हो, कोई भी ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हों, तो आप लोग किसी फूड चेन को, मेडिकल स्टोर को या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, इसके अलावा बैंक्स हैं जो रेंट पे ले लेते हैं ये, तो अगर आप इनको देते हैं रेंट पे, ये लेते हैं तो इस पर अच्छा रेंटल आप लोग अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स मिडवे कमर्शियल में हों या ओवरऑल कहीं भी जो लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स मीन जना एवेन्यू, मिडवे कमर्शियल और लिबर्टी कमर्शियल के जितने भी शोरूम्स हैं, आउटलेट्स हैं, ऑफिसेज या डिस्प्ले सेंटर्स कह लें, तो इनकी रेंटल काफ़ी अच्छी है, तो आप इस पे ले सकते हैं। सामने चटखारा फूड, ये इसके अलावा रियल एस्टेट वालों के ऑफिसेज हैं, डिवाइन फूड है, तो ये आगे फूड डीज वाला आ गया, सबवे है, इसी तरह बर्गर किंग, OPTP, बहुत सारी इस तरह से चीज़ें यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं वो आपको रेंटल्स अच्छा देते हैं। सही है जी। अच्छा, दूसरा अदनान भाई, मेरे कस्टमर का ये सवाल है कि जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर अगर हम बाय करते हैं वो किसी बैंकिंग सेक्टर को हम देना चाहें तो ऐसी फिजिबिलिटी बन सकती है इसमें? हाँ आतिफ, ऐसे हमारे पास ऑप्शंस हैं, शोरूम्स भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी रेंट आउट हुए हुए हैं। सही है। यानी 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए माहाना किराए के साथ हम लोग ऐसी डील्स कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। सही है। और बैंक का जहाँ तक ताल्लुक है, बैंक का 5 साल का भी एग्रीमेंट मेरा ख्याल नहीं, 10 साल का कम से कम एग्रीमेंट होता है। 5 साल का फूड आउटलेट्स ने किए हुए, 10 साल का कम से कम एग्रीमेंट होता है जो बैंकिंग सेक्टर में। तो अभी जो अल्फलाह बैंक है उसका भी हेड ऑफिस यहाँ पे, हेड ऑफिस नहीं सॉरी, उनकी मेन ऑफिस यहाँ आ रहा है, एक ब्रांच आ रही है बहरिया टाउन में, हम उनको PPL वेलकम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी काफ़ी बैंक्स हैं, यानी यहाँ पे जो आउट हुए हुए हैं, रेंट आउट हुए हुए हैं प्रॉपर्टी, और उनके मालिकान या वो पार्टीज हमारे साथ राब्ते में हैं, वो प्रॉपर्टीज हम एज इट इज सेल कर सकते हैं। सही है। तो ऐसी ऑप्शंस हैं हमारे पास। सही है। अच्छा अदनान भाई, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अभी इस वक्त माशाल्लाह जो ओल्ड कमर्शियल है प्रीसेंट 10 वाला, उस पे भी अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलता है, उसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? अच्छा देखिए, कमर्शियल कोई भी होगा ना, उसमें आतिफ आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सही है। उसकी रीज़न क्या है कि बहरिया टाउन ने आज से पहले जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 में कुछ ऐसी पॉलिसीज थी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की ख़ास टाइम रख दिया गया था, और फिर आप यानी रात 10, 11 या 12 बजे के बाद कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगा दी गई थी कि आप लोग नहीं कर सकते, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सिटिंग नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें थी। तो अब हुआ यूं कि लोग क्या चाहते थे कि SOPs को फॉलो किया जाए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे बहरिया टाउन में हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग डिस्कस करते थे, होती थी। लेकिन एक कोविड का फेज तो गुजर गया, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि बहरिया टाउन वालों ने वो कोविड वाला फेज नहीं गुजरने दिया। सही है। ठीक है, बहरिया टाउन ने अपनी पॉलिसीज वैसे ही सख्त रखी, या उन लोगों ने अपनी पॉलिसीज नहीं चेंज की, या आप कह लें कि वो हालात के साथ साथ अपने आप को उन्होंने मॉडरेट नहीं किया या फ्लेक्सिबल नहीं किया। सही है। तो फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ आके, एक अंदाजे के मुताबिक, ये मार्केट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ आए और वो फ्लॉप हो गए या उनका फुटफॉल सफिशिएंट नहीं हो सका, उनको मजबूरन वो रेस्टोरेंट्स यहाँ से बंद करने पड़े। सही है। आज जब बहरिया टाउन मैनेजमेंट के सामने हम लोगों ने ये पॉइंट रेज किया, ये सामने बात रखी कि कराची का कल्चर है लेट आवर्स में, लेट नाइट बैठना बाहर, ऐसा ही है, चाय का कप पीने के लिए आप लोग बैठते हैं। अब कोयटा चाय वाला ही है, जहाँ प्रीसिंक्ट 10 की आप लोग बात करें, वहाँ कोयटा चाय वाला के नाम से बड़ा मशहूर है। वहाँ पराठा रोल, पराठा सेंटर, चिकन पराठा और बारबेक्यू और इस तरह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, 7 चीज़ें आ रही हैं, और उसी की वजह से एट अ टाइम आपको 200, 250, 300 अफराद की सिटिंग वहाँ पे मिलती है, और मजमा लगा रहता है रात 2:30, 3 बजे तक माशाल्लाह रौनक रहती है।
जी। ठीक है, और दिस इज कराची कल्चर, ठीक है। बिल्कुल। लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं कि हम लोग बैठें, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर, कोस्टल बेल्ट है, हवाओं का गुजर बसर अच्छा है, सही तो है। एक अच्छा लोग लेट आवर्स में बैठना पसंद करते हैं। सही। देखिए, चाय पीने नहीं लोग आते हैं, चाय का कप तो आप 3 मिनट से 5 या 7 मिनट में पी के फारिग हो जाते हैं, सही है। ठीक है। अब लोगों का पर्पस वो चाय पीना नहीं है, चाय के साथ उस गपशप करना बेसिक पर्पस होता है लोगों का, जो जिसके लिए लोगों को टाइम नहीं मिलता। सही है। या इंडोर जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेस हैं, बड़ी फाइन डाइनिंग के साथ, तो उस पे भी शायद लोग नहीं जाते या कम जाते हैं। सही है। तो उससे ज़्यादा यहाँ पे ढाबा कल्चर या देसी खाबे, इस तरह से जो उनकी खुली कशादा किस्म की ये सिटिंग्स हैं, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन फैमिलीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैचलर्स हैं या कोई क्या कहते हैं शोरो होल होता है या कोई बिल्कुल रफ एंड टफ है, नहीं, बड़ा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिलीज अप्रिशिएट करती हैं, इस चीज़ को पसंद करते हैं। फिर बहरिया टाउन जितना अच्छा माशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है, इस माहौल के अंदर इनडोर और इनसाइड, तो हमें ये माहौल चाहिए था सही है। कि यहाँ एक दूसरा कराची बसने जा रहा है ना। सही। अगर यहाँ पे आप कराची को कराची की तरह नहीं बसने देंगे तो वो फिर एक्टिव भी नहीं होगा। सही है। अच्छा अदनान भाई, यहाँ पे एक और चीज़ है, थीम पार्क की सराउंडिंग में जो कमर्शियल है उसका आप क्या फ्यूचर देखते हैं? और वहाँ पे रिसेंटली हम लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं थीम पार्क आइकॉन अच्छा, हाँ, अपार्टमेंट्स के ये हवाले बहुत से। ज़बरदस्त जगह है ये। यहाँ पे माशाल्लाह ऑप्शंस भी बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स के बड़े आलीशान हैं, और अपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि शोरूम्स वगैरह वो भी बड़े अच्छे हैं। इवन डेडिकेटेड पार्किंग प्लाजाज भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो लाइफ टाइम देखें आलीशान किस्म का व्यू मिलेगा। और रियल स्टेट में हम हमेशा कहते हैं हमें 3 उसूल सिखाए जाते हैं या 3 रूल सिखाए जाते हैं। वो तीनों क्या होते हैं? लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। तो अगर इस एक चीज़ की लोकेशन अच्छी है तो आई बिलीव कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको देखना चाहिए, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन्स पे हमारे नंबर्स दिए गए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।